आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आप अंदर से थकी हुई हैं, कहीं न कहीं टूटी हुई महसूस करती हैं, अगर दिल में कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है आप रोज मुस्कुराती हों, सबका ध्यान रखती हों, लेकिन अकेले में मन भारी हो जाता हो। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप खुद को थोड़ा हल्का, थोड़ा मजबूत और अपने अंदर फिर से खुशी महसूस करती हुई पाएंगी। मैं यहाँ कोई लेक्चर देने या ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ। आज एक बड़ी बहन आपको जज नहीं करेगी, बस समझेगी और दिल से बात करेगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी, हर एक बात और गहरी होती जाएगी और शायद कोई एक तरीका आपकी सोच ही बदल दे। पहला तरीका, अपने मन की बात अपने अंदर दबाकर मत रखिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके मन में कई दिनों, कई महीनों से बातें जमा होती रहती हैं। कोई पुराना ट्रॉमा, कोई रिश्ते का दर्द, कोई ऐसी परेशानी जिसे वो किसी से कह नहीं पाती। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल और दिमाग थक चुका होता है। जब आप अपने मन की बात नहीं कहती, तो वो बातें धीरे धीरे जहर बन जाती हैं। फिर बिना वजह आंसू आने लगते हैं, बैठे बैठे रोने का मन करता है और आपको खुद समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। इसलिए अपने मन की बात कहना सीखिए। अगर किसी इंसान से कहना मुश्किल है तो किसी डायरी में लिखिए, कागज पर उतार दीजिए। अगर कोई भरोसेमंद दोस्त है तो उससे बात कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए, अपना दर्द हर किसी से मत बांटिए, क्योंकि गलत लोग कई बार आपके दर्द का मजाक भी बना देते हैं। तब चोट और भी गहरी हो जाती है। अगर आपके पास अभी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप खुलकर बात कर सकें, तो आप यहाँ कमेंट में लिख सकती हैं। आप जो महसूस कर रही हैं, जो दबा हुआ है, उसे शब्दों में निकाल दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए पूरा समय निकाल कर पढ़ूं, समझूं और आपको सही दिशा और सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूं। याद रखिए, चुप रहना हमेशा ताकत नहीं होता। कभी कभी बोल देना, लिख देना, रो लेना, यही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। आप अकेली नहीं हैं। अपने मन की बात कहना सीखिए, क्योंकि आपकी मेंटल पीस सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा तरीका, आप कोई इमोशनल डस्टबिन नहीं हैं। ये बात अपने दिल में बैठा लीजिए। कई बार पड़ोसन या कोई दोस्त आती है और बैठते ही दूसरों की बुराइयां, शिकायतें और निगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं। कोई अपनी भाभी की बुराई करता है, कोई दोस्त की, कोई आपके बारे में कही गई बातें बताने लगता है। आप चुपचाप सुनती रहती हैं, लेकिन ये सारी बातें धीरे धीरे आपके दिमाग में भरती जाती हैं। शुरुआत में लगता है कोई बात नहीं, सुन ही रही हूँ, लेकिन बार बार सुनने से आपकी सोच निगेटिव होने लगती है, मन भारी रहता है और शांति चली जाती है। इसलिए ऐसे टॉपिक से खुद को हटाना सीखिए। प्यार से बात बदल दीजिए या साफ कह दीजिए कि ये सब बातें ठीक नहीं हैं, क्योंकि बुराइयां कभी यही नहीं रुकती। आज किसी और की, कल किसी तीसरे की और फिर वही बातें आपके बारे में भी होने लगती हैं। आपकी मेंटल पीस बहुत जरूरी है। जो चीज आपको अंदर से कमजोर करे, उससे दूरी बनाना ही खुद से प्यार करना है। तीसरा तरीका, कंपैरिजन करना बंद कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर किसी का व्लॉग देख लिया, किसी की रील देख ली और हमें लगता है कि उनकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, उनका घर कितना अच्छा है, पति कितना केयरिंग है, बच्चे कितने अच्छे हैं, सास ससुर भी सपोर्टिव हैं, और फिर हम अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। कभी पड़ोसन आकर बताती है कि उसके पति ने बर्थडे पर इतना बड़ा गिफ्ट दिया, सोने की रिंग दी, हर एनिवर्सरी पर सरप्राइज देता है। तब हमें लगता है कि मेरी लाइफ तो ऐसी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान का अपना बजट होता है, अपनी सिचुएशन होती है, और जो बाहर से दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट दिखाता है, स्ट्रगल्स नहीं। कंपैरिजन करने से आप अपनी खुशियाँ खुद ही कम कर देती हैं। जो अच्छा आपके पास है वो आपको दिखना बंद हो जाता है। आपका पति भले गिफ्ट न देता हो, लेकिन हो सकता है वो किसी और तरीके से जिम्मेदारी निभा रहा हो। हर रिश्ता अलग होता है, हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है।
इसलिए कंपैरिजन करना बंद कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन आपको सिर्फ दुख देगा, सुकून नहीं। अपनी जिंदगी को किसी और की कहानी से मत तौलिए। आपकी कहानी अलग है, आपकी जर्नी अलग है और वही सबसे खास है। सुकून तब आएगा जब आप दूसरों की लाइफ देखना कम करेंगी और अपनी लाइफ को समझना और अपनाना शुरू करेंगी। आपका रिश्ता अलग है, आपकी कहानी अलग है और वही सबसे खास है। सुकून कंपैरिजन में नहीं, एक्सेप्टेंस में होता है। चौथा तरीका, अपनी हेल्थ को नजरअंदाज मत कीजिए। हम महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं, बच्चों का लंच, ब्रेकफास्ट, पति का खाना, घर का काम, लेकिन खुद की बारी आते आते हम थक जाती हैं। कई बार हम सोचती हैं कि नहाने और पूजा करने के बाद ही खाएंगी। इस चक्कर में सुबह से काम करते करते 12 बज जाते हैं, न कुछ खाया होता है, न ठीक से पिया होता है। पूजा करना बहुत अच्छी बात है, मन को शांति देता है, लेकिन शरीर को भूखा रखना सही नहीं है। अगर आप सुबह भगवान को याद करती हैं, तो सुबह ही नहा लीजिए, पूजा कर लीजिए और कुछ हल्का नाश्ता जरूर कीजिए। उसके बाद घर का काम शुरू कीजिए। लगातार भूखे रहना, थकान, पेट दर्द, ये सब वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। मैंने खुद देखा है कि कैसे हेल्थ को इग्नोर करने से बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मेरी एक जान पहचान की महिला दोस्त थी जो बिल्कुल ऐसे ही अपने हेल्थ को नजरअंदाज करती थी। उसे अक्सर पेट में हल्का हल्का दर्द रहता था, लेकिन वो हर बार यही कहकर टाल देती थी कि गैस होगी। जब दर्द बढ़ता गया और पेट असामान्य तरीके से बढ़ने लगा, तब डॉक्टर के पास गई और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। अगर वो समय रहते अपने शरीर की बात सुन लेती, तो शायद ये स्थिति इतनी गंभीर न होती। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने हेल्थ के संकेतों को हल्के में मत लीजिए। बार बार थकान रहना, पेट की समस्या, दर्द या कमजोरी, ये सब शरीर के वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। साल में कम से कम एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराइए। थकान को हम नॉर्मल समझ लेते हैं, कमजोरी को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार खून की कमी, हार्मोन इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी जैसी छोटी छोटी चीजें ही हमारी थकान की वजह होती हैं। इसलिए खुद को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगी तभी सब ठीक रहेगा। ये डरने की बात नहीं है, बल्कि खुद के लिए जिम्मेदार बनने की बात है। याद रखिए, जब आप हेल्दी रहेंगी तभी आप अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। खुद का ख्याल रखना सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी काम है। पांचवा तरीका, कई बार हमारी थकान का कारण काम नहीं, बल्कि खाली होना भी होता है। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम ज्यादा देर तक खाली बैठे रहते हैं, तब हमारे दिमाग में बेवजह की बातें घूमने लगती हैं। पुरानी यादें, पुराने दर्द, किसी की कही हुई बात, किसी का व्यवहार, सब एक एक करके दिमाग में आने लगता है। फिर हम बिना किसी वजह उदास होने लगते हैं, मन भारी रहने लगता है और हमें लगता है कि हम बहुत थक गए हैं, जबकि असल में हमारा दिमाग निगेटिव सोच से थक रहा होता है। जब आप खाली होती हैं, तब दिमाग अपने आप निगेटिविटी पकड़ लेता है। वो आपको पास्ट की तरफ ले जाएगा, आपको फ्यूचर का डर दिखाएगा, आपको खुद पर शक करना सिखाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को पूरे दिन थकाने के लिए नहीं, बल्कि पॉजिटिव तरीके से बिजी रखने के लिए कुछ न कुछ करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय काम में डूबी रहें, बल्कि ऐसा कुछ करें जो आपको अच्छा लगे। कोई छोटी सी हॉबी, थोड़ा टहलना, गाना सुनना, कुछ पढ़ लेना, बच्चों के साथ बैठकर हंस लेना, या बस अपने लिए 2 मिनट शांति से बैठकर गहरी सांस लेना। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि खाली समय में आखिर क्या करें, तो मेरे चैनल पर वीडियो है 2026 में अपनी जिंदगी बदलें या फ्री टाइम हैबिट्स। दोनों वीडियो में मैंने बहुत साफ तरीके से बताया है कि आप अपने खाली समय को कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, ताकि वो समय आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, न कि आपको और ज्यादा परेशान करे। बहुत सारी महिलाओं ने उस वीडियो को पसंद किया है और बताया है कि उसे देखकर उन्हें डायरेक्शन मिली है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखिए, शायद वहां से आपको वो रास्ता मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। याद रखिए, खाली बैठना और सुकून से बैठना दोनों अलग बातें हैं। सुकून से बैठना आपको जोड़ता है,
लेकिन खाली बैठना आपको अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। इसलिए जब भी लगे कि मन बहुत भारी हो रहा है, खुद को किसी न किसी अच्छे काम में लगा लीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगी कि आपकी थकान कम होने लगी है और दिमाग हल्का रहने लगा है, क्योंकि आपने निगेटिव सोच को अपने दिमाग में घर करने से रोक दिया है। आज आपने जो बातें सुनी वो कोई भारी भरकम नियम नहीं थे, बल्कि वो छोटी छोटी सच्चाइयाँ थीं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर इन 5 तरीकों में से आपने एक भी बात को दिल से समझ लिया और अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की, तो यकीन मानिए यही से बदलाव शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस थकी हुई हैं, और थकान आराम से, समझ से और खुद के लिए थोड़ा सा रुकने से दूर होती है। खुद को सुनिए, खुद को समय दीजिए और खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप अंदर से ठीक होंगी, तभी आपकी जिंदगी भी ठीक लगेगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपको लगा कि कोई आपकी भाषा में आपकी हालत समझकर बात कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। किसी ऐसी महिला के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी बड़ी बहन बनकर ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुद को हल्का रखिए और याद रखिए, आपकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है।